हे मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी। आप सभी सही है भाई। नमस्कार भाई। भाई देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे घातांक एवं करनी, उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आपको एक सेट में कराए हैं कम से कम 64 सवाल। ठीक है, उस 64 सवाल में आप अच्छे तरीके से देखे होंगे, समझे होंगे। अब जो आपके सामने आएगा वो आपका सेकंड सेट होगा और उसमें आपका अलग टाइप होगा, अलग कंडीशन होगा। ठीक है, तो आपने जितना वीडियो जितना क्लास आप देखें, जैसे देखें सही है, जैसे देखिएगा वैसे भी सही है, पर आप लोग देखिए, आपको देखना है। ठीक है, क्योंकि आप देखिएगा, उसके बाद ही समझ में आएगा हमको कि नहीं मेरा क्लास जो है चल रहा है। तो लगेगा कि नहीं, चलो कि मेरा क्लास अगर चल रहा है तो हमें भी कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो क्लास को अगर आप लोग देखें, समझे, तो उस पर जो कमेंट होता है वो कमेंट करें आप लोग, अच्छा या खराब का कुछ भी कमेंट, कि आप सही से पढ़ा रहे हैं या फिर आप सही से नहीं पढ़ा रहे हैं। जो आपको लगता है उस कमेंट को आप जरूर हमारे पास भेजें। ठीक है, तो सवाल करते हैं आपके सामने आज क्या है। एक नंबर सवाल क्या है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 20 बराबर अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिट तक। तो आपसे पूछा है कि एक्स का मान जो है वो क्या होगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा है कि एक्स का मान क्या होगा, यही आपसे पूछा है, यही आपको करना भी है। रुकिएगा एक मिनट। तो सवाल देखिए, ये सवाल आप किए हुए हैं, ये सवाल आपको पहले कराए हैं। जो भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इस सवाल को कर लेंगे, जो नहीं जुड़े हैं उनको सीखने की जरूरत है। उनको ये सवाल आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, कि ये सवाल होता कैसे है, इसे क्या करना है, देखिएगा। आप सभी को पता है कि अगर अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 है, अगर 20 है तो क्या करना है आपको। आप सभी बताए थे कि अगर प्लस में है, अगर प्लस में है वो, तो उसे आपको क्या करना है कि दो ऐसे में तोड़ना है जिसके बीच का जो अंतर है वो 1 आए और उन दोनों को गुना करके 20 भी आ जाए। हमको ये बताइए आप कि 20 जो है आपका, वो कौन सी संख्या है जिसके जोड़ने पर, जिसको गुना करने पर 20 आ जाए और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 हो। वो संख्या कौन है आपका, 5 और 4। कौन है, 5 और 4। अगर आप अंडर रूट 20 को, अगर आप इस 20 को तोड़ेंगे 5 गुना 4 में, सॉरी 5 गुना 4 में, तो ये जो आपका है वो 20 आ जाएगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 1 आएगा। हम जो पहले का क्लास पढ़ाए हैं आपको, उसमें अच्छे से बताए हैं कि हाँ इन दोनों के बीच में डिफरेंस एक ही क्यों होगा, कैसे होगा, इसको पीछे बताए हैं भाई। अब हर क्लास में तो हर टाइप को लेकर के हम नहीं बता सकते हैं। अगर आप नए हैं तो ठीक बात है, आप नए हैं, आप क्लास को देख रहे हैं, तो क्या करें बताइए आप ही। तो जो पीछे क्लास है उससे जाके देख सकते हैं, यहाँ पढ़ के पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, नहीं समझ में आता है जो मेरा पीछे क्लास है वहां जाके आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। पर आप अगर चाहें कि हर सवाल में देखिए, हर सवाल में पीछे का जो टाइप है, जो पीछे का कुछ कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट आकर के लगेगा अगला सवाल में। अब हर पीछे का जो कंसेप्ट आपको यहाँ बताएंगे, हर क्लास में बताएंगे, तो आपका क्लास कब होगा, फिर आपको जो सिलेबस होगा वो खत्म कब करेंगे हम। तो आपके घातांक हम करने का 7 क्लास हो चुका है, 7 क्लास में बहुत सारा कंसेप्ट हो चुका है। ठीक है, तो हर एक कंसेप्ट को हम नहीं ले पाएंगे, आपको जो सवाल बताएंगे उसी सवाल में आपको समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझते हैं तो जो मेरा क्लास पीछे का है वहां जाकर के आपको देखना होगा। ठीक है, तो इस 20 को क्या तोड़ना है आपको, दो संख्या में जो कि 4 और 5 दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना होना चाहिए, 1, और वो गुना करके 20 भी आना चाहिए। 5 और 4 के बीच में जो अंतर है वो 1 का है, गुना करके 20 भी आ रहा है। आप देख रहे हैं कि सवालों में जो आपका है अंडर रूट 20 ये सभी प्लस में है। अगर प्लस में रहता है तो आंसर जो होता है वो बड़ा वाला होता है। कौन होता है आंसर, बड़ा वाला। ठीक है, अगर आंसर बड़ा वाला है तो आपसे क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 20
बराबर में कितना होगा आपका 5, क्योंकि जो आपका इतना का जो आंसर आया है 20 प्लस 20 प्लस 20 जो अंडर रूट में है, जो इतना का आंसर लाए हैं आप, कितना लाए हैं 5, यहाँ माइनस में है। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 20 जाएगा उधर, होगा 25, स्क्वायर है ये चल जाएगा अंडर रूट, कितना आंसर हो जाएगा आपका 5। भाई 25 का अंडर रूट 5 होता है ना, इतना तो पता होगा आप लोग को कि 25 का अंडर रूट 5 होता है। ठीक है, कितना आंसर हो गया इसका 5। तो देखिए सवाल को अगर आप पीछे से सही से पढ़ते हैं कंसेप्ट के साथ में, तो आप सवाल को उससे मिला मिला के आएगा, तो सवाल आप कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए भाई, सवाल क्या है अगला आपका 2 नंबर कि अंडर रूट 17 प्लस अंडर रूट 17 प्लस अंडर रूट 17 कहां से जा रहा है इन्फिनिट तक, फिर माइनस में है अंडर रूट 17 माइनस अंडर रूट 17 कहां से जा रहा है अनंत तक। तो आपसे पूछा है कि इन दोनों का मान कितना होगा। ये एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका है सूत्र। सूत्र क्या है, आपको बताए थे कि x बराबर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए, अगर ये जाएगा इन्फिनिट तक तब इसका मान क्या होगा अंडर रूट 4a प्लस 1, बाहर में प्लस 1 और बटे में 2, ये होगा। लेकिन अगर आपके सामने नेगेटिव रहेगा, यहां तो पॉजिटिव है आपका ऊपर में, अगर आपके सामने नेगेटिव रहेगा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए, अगर ये जाएगा इन्फिनिट तक तब क्या होगा मान आपका अंडर रूट 4a प्लस 1 माइनस में 1 बटे में 2, ये आपका होगा। आपको बताए थे कि आपका जो है ये होगा। अब इन दोनों के सूत्र के बीच में डिफरेंस 1 का होता है, शायद आपको याद नहीं होगा, या फिर जो नए हैं वो इस बात को समझे कि इन लोग जो बीच में डिफरेंस है वो 1 का होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, यहां देखिए आप। आपका जो सवाल है 2 नंबर सवाल में देखें तो जो पहले आपका 17 प्लस 17 है रूट में, वो आपका प्लस में है, तो आपका a का मान कितना है 17, उस 17 को कहां रखिए आप, इसमें, क्योंकि आपका प्लस वाला है तो आप यहां रखिए इसमें। आपका जो आंसर है वो 1 है, आप मैंने 1 मार्क दिया कि आंसर 1 है, मैंने इस सवाल का आंसर 1 मार्क दिया कि इस सवाल का आंसर 1 है, पर क्यों है ये बता रहा हूं आपको, इस बात को समझिए आप। ठीक है, क्यों है ये समझिए। अगर आप a का मान रखते हैं इसमें, यहां होता है 17, 17 चौका होता है 68, 68 प्लस 1 कितना होता है 69, कितना होता है 69, 69 अंडर रूट 69। ठीक है, कितना होता है अंडर रूट 69 प्लस में 1 बटे में कितना होगा 2। ठीक, यहां घटाया बीच में, आप भी घटाइए, यहां रखिएगा क्या होगा अंडर रूट 69 माइनस में 1 होगा, अब बटे में कितना होगा 2। अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो ये अंडर रूट 69 आएगा, इसका जब एलसीएम लीजिएगा आप अंडर रूट 2 लीजिएगा एलसीएम, तो आपका जो है वही ना रहेगा, ये कितना आएगा अंडर रूट 69 प्लस में 1 माइनस में अंडर रूट 69 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, यहां से ये और ये कट गया, 1 और 1 कितना होता है 2, ऊपर से 2 2 कट गया, कितना आया आपका 1। तो हमने क्या कहा आपको कि ये कुछ भी नहीं है, ये सूत्र के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 का होता है। ये बात हम पहले बता चुके हैं, जब आपको ये कराए थे तो उसमें बता दिए थे कि इन सूत्रों के बीच में जो है 1 का डिफरेंस होता है। अगर आप सूत्र को समझे होते हैं, जाने होते हैं, तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं। ये जो आपका यहां से यहां तक का प्रोसेस है ये आपका बेकार है। ठीक है, ये प्रोसेस आपको नहीं करना है, ये जो आपका प्रोसेस है ये नहीं करना है, ये बहुत ही खराब चीज है। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है। ठीक, आपको समझना है कि जब भी कोई नंबर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए, चाहे एक जगह कोई भी मान हो, कुछ भी नंबर दिया हुआ इंटीजर में ए प्लस में है, उसमें माइनस में दिया हुआ है 1 1 1, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना का होगा 1 का। कितना का डिफरेंस होगा 1 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब जो ये सवाल है आपका, ये सवाल करने से पहले आपको इसका कंसेप्ट करना पड़ेगा। क्या करना होगा, कंसेप्ट। वो कंसेप्ट को समझेगा कि वो कंसेप्ट आपका होगा क्या। ठीक है, आपको हम समझाएंगे एग्जांपल से।
आपको एग्जाम्पल लेकर समझाएंगे कि हाँ कैसे होगा, क्यों होगा और क्या होगा। ठीक है, आपके सामने हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको देते हैं √31 प्लस में 10 √6। ठीक है, ये आपके सामने एग्जाम्पल नहीं है, आपको जब जो मर्जी हो लीजिएगा, मैंने ये ले लिया। ठीक है, इसके बारे में हम पहले कुछ बात कर चुके हैं, पर अब जो बात करेंगे वो बहुत ही गहराई से बात करेंगे इसके विषय में। ठीक है, इसके बारे में आप बहुत ही गहराई से बात करेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। हमको ये बताइए कि इसका ये जो वर्गमूल है इसका आंसर क्या होगा। हमने आपके सामने ये सवाल दे दिया आपको, और मैंने पूछ दिया कि इसका आंसर क्या होगा, हमको ये निकाल के लाओ। ये आपसे छोटा सा सवाल है, आपके सामने ये सवाल दिया हुआ है, इसका आंसर, इसका उत्तर क्या होगा हमको निकाल के दिखाइए आप लोग। अगर आप लोग घटाघन करने पढ़े हैं कभी अपने जीवन में तो इसको निकाल के दिखाइए, और नहीं पढ़े हैं तो हमारे साथ आप पढ़ते रहिए। ठीक है, तो निकालिए इसको। कैसे निकालिएगा देखिए, सबसे पहले क्या कर रहे हैं बताते हैं आपको, आपसे नहीं निकला होगा, हम दिखाते निकाल के कैसे इसका आंसर होगा, कैसे इसका आंसर लॉन्ग में होगा और कैसे इसका आंसर शॉर्ट में होगा, ये दोनों बताएंगे। बस आपको हमारे साथ रहना है और एक एक शेयर करना है, जल्दी करें आप। ठीक है, देखिए इस 10 को सबसे पहले यहां आपको लाना पड़ेगा 2। क्या लाना है आपको? सबसे पहले जो आपको यहां लाना है वो लाना है 2। इसको आपको तोड़ना है किस फॉर्म में? a² + b² + 2ab। ठीक है, इस फॉर्म में तोड़ना है, और इस फॉर्म में तोड़ने के लिए सबसे पहले जो आपको है वो 2 लाना पड़ेगा। ठीक है, इस फॉर्म में तोड़ने के लिए सबसे पहले आपको 2 लाना पड़ेगा। अगर आप 2 लाते हैं तो ये आपका टूट जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म में तोड़ना है। अब यहां देखिए, आप यहां तो 2 ले आए, 10 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 × 5 लिखेगा ना, ये क्या होगा? गुना में √6। कितना हो गया ये? गुना में √6। अब अगर आपको दिख रहा होगा तो आप देखिए 2 2, a का मान 5, b का मान 6। अगर आपको दिख रहा होगा तो आप देखते होंगे कि 1 2 2, a का मान 5, b का मान 6। ठीक है, अगर आप a का स्क्वायर करते हैं तो ये होता है 5 का स्क्वायर 25। कितना होता है ये आपका? 25। अगर आप b का स्क्वायर करते हैं तो 6 का √6 का स्क्वायर कितना होगा? 6 प्लस में 2 गुना में ab, 2 गुना में a आपका कितना है? a आपका कितना है? 5। अब प्लस में b कितना, सॉरी गुना में b कितना है आपका? 6। कितना है b आपका? 6। अब हमको बताइए क्या 25 और 6 जोड़ने पर 31 होगा? आप कहिएगा हाँ सर होगा। आप लोग चिल्ला के बोलिएगा कि हाँ सर, ये आपका जो मान है वो 31 + 10√6 ये मान होगा। क्या आपको यहां से यहां तक आने के लिए ये प्रोसेस करना पड़ेगा? आप कहिएगा हाँ सर करना पड़ेगा, पर मैं कहूंगा नहीं कि ये प्रोसेस आपको नहीं करना है। जो ये प्रोसेस है वो आपको नहीं करना है। ठीक है, जो हम यहां से लेकर यहां आने तक किए हैं वो प्रोसेस आपको नहीं करना है। आपको हम दिखा देंगे कैसे किया जाता है। अगर आप लॉन्ग प्रोसेस में जाते हैं तो कैसे करना है ये आपको हम दिखा देंगे। ठीक है, अब आपको बात करते हैं शॉर्ट को, कि आप शॉर्ट से इस 31 को कैसे ला सकते हैं। अब हमको बताइए, जो आप इस 31 का मान लाए हैं, जो आप इस 31 का मान लाए हैं, ये क्या है आपका? ये आपका मान है क्या? ये आप वही ना किए हैं कि आप यहां लिखते हैं, आप यही ना किए हैं कि 5 + 3 का होल स्क्वायर, यही ना हुआ है आपका? भाई अगर आप इस चीज को देखें और इसको देखें तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसको आप तोड़िएगा तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6। 25 6 कितना हो जाएगा आपका? 31। आपका मान कितना आ जाएगा? 31। 2 × 5 × √6 10√6 ये आपका हो जाएगा। यानी कि जो आपके सामने ये लिखा हुआ है, जो आपके सामने ये लिखा हुआ है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो आप देखें कि अगर ये रूट के अंदर में
2 गो है तो ये बाहर आएगा, क्या होगा, +√6। कितना होगा आपका, +√6। ठीक है, क्या होगा आपका, +√6, 5 +√6। ये 2 गो है, ये बाहर निकल जाएगा एगो। पर ये प्रोसेस आपको नहीं करना है, ठीक है, ये आपको बस समझाने के लिए है। ये प्रोसेस आपके लिए या फिर किसी के लिए भी ये अच्छी बात नहीं है, इसे आपको नहीं करना है। हमें डायरेक्ट यही कर लेना है। हमें क्या करना है कि हमको लाना है 31। कैसे लाए भाई, सबसे पहले आपको यहाँ करना पड़ेगा 2, इसको आप 2 बनाइए, आपका ये बचता है 5, इसको आप 5 बना लीजिए। देखिए गुना में 6, आप देख रहे हैं कि 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6, 25 6 हो रहा है 31। तो आप लिखिए 5 +√6। कितना लिखिए आप, 5 +√6। ये आपको लिखना है, ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना है। आपके सामने कोई भी मान आएगा कि हाँ इसका निकालिए वर्गमूल, तो आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक, आपके सामने एक एग्जांपल और लेकर के आपको समझा देते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। आपके सामने हम एग्जांपल लिए कि 28 प्लस में 10√3, ये करके दिखाइए कि इसका वर्गमूल कितना होगा। इसका जो वर्गमूल होके आएगा वो कितना निकलेगा। आप सभी को पता है कि 2 को यहाँ पहले लाना होगा, तो 2 गुना में 5, 2 5 10 हो गया, गुना में कितना है आपका √3। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, √3 कितना होता है 3, 25 3 कितना हो गया आपका 28। अगर 28 हो गया, आपको फटाक से लिखना है 5 +√3। क्या लिखना है आपको, 5 +√3। ये आपका हो गया आंसर। और ये चीज आपको माइंड में करना है, ये भी आपको नहीं करना है, ठीक है, ये भी आपको नहीं करना है, ये आपका माइंड में होना चाहिए। लिख करके करने वालों के लिए इस अभी के समय में जगह नहीं है। लिख के करोगे तो पीछे रहना ही पड़ेगा। लिख के नहीं करना है, माइंड में करना है, ठीक है। कोई भी चीज को आप कोशिश करें कि हम माइंड में कर लें, इसको लिख के नहीं करना है। ये आपका हो गया। चलिए, आप समझ गए कि जब आपके सामने ऐसा रहेगा तो आपको ऐसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। इस चीज को आप समझ गए। एक और समझिए, क्योंकि देखिए अभी जो आपका सवाल होगा ना, उस सवाल में आपका मिक्स में आएगा। ये आपको निकाल के नहीं बताएंगे, डायरेक्ट बताएंगे कि हाँ ऐसे होता है, ठीक है। जो सवाल कराएंगे उसमें आप ये बहुत कुछ होगा, आप इसको आराम से देखिए। अगला क्या है आपका, अगर आपके सामने दूसरा कंसेप्ट लें तो क्या लेंगे हम। अगर आपके सामने हम पूछें कि x का मान आपको अगर दे दे हम 5 + 2√6, कितना मान दे दें आपको 5 + 2√6, और आपसे हम पूछें कि 1/x का मान कितना होगा। आपसे हम पूछें कि 1/x का मान कितना होगा, यानी कि इसका इनवर्स कितना होगा, तो आप जवाब दीजिएगा कि 5 - 2√6। ये हर किसी को पता होगा, क्योंकि अगर x प्लस में है तो जो 1/x होगा वो माइनस में होगा, ठीक है। ये सबको पता है, पर ये पता है कि हाँ ये हुआ कैसे, ये कैसे हुआ इस चीज को देखना है, ठीक है। ये तो हो गया कैसे हुआ। यहां देखिए 1/x कितना है आपका 5 + 2 √ कितना है 6, कितना है आपका 6, गुना में कितना, ये देखिए यहाँ पर √ प्लस में 6 है आपका, इसको ऊपर नीचे गुना कर दीजिए आप। 5 - 2 √6 बटे में 5 - 2 √6, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जब गुना होगा ये a + b हो गया है, ये a - b हो गया है। तो a + b क्या होता है a² - b², क्या होता है a² - b²। 5 का स्क्वायर होगा 25, इसका स्क्वायर होगा 24, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, तो 6 × 24, 25 में दिया 24, कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1। तो जो ऊपर में आपका है ये तो आपका रहेगा, लेकिन नीचे जो कितना डिफरेंस आया है आपका 1। अगर आप 1 से भाग देते हैं इसको, कितना आएगा ये 5 - 2√6, 5 - 2√6 ये आपका आएगा, ठीक है। तो आप समझ गए कि जब आपके सामने ये लिखा रहेगा तो ये कहां से आएगा, ये वो गुना करके आया है, ठीक है। आगे चलिए, क्या आपके सामने हर सवाल को ऐसे लिखिएगा,
क्या आप हर सवाल को ऐसे लिख पाइएगा? अगर आपके सामने ये ऐसा दिया रहेगा और आपसे पूछेगा तो 1/x कितना होगा, तो क्या हर सवाल ऐसे हो जाएगा? नहीं, कुछ में ऐसा होगा जिनके बीच का डिफरेंस एक नहीं होगा, तो उसमें अलग मान आपको लिखना होगा। ठीक है, वो आपके सामने हम लिखते हैं। अगर आपको हम एग्जांपल लें कि x बराबर 5√3 प्लस 4√2 और तब आपसे पूछे कि ये 1/x कितना होगा, तब आप क्या बोलिएगा कि 5√3 माइनस 4√2। क्या आपका ये मान सही है? हमको बताइए आप, क्या आपका ये मान सही है? अगर आप इस चीज को ऐसे लिखिएगा तो ये आपका हो जाएगा गलत। क्यों गलत होगा? क्योंकि आप जब इनका कीजिएगा तो इनका जो बीच का डिफरेंस है वो एक आएगा ही नहीं। जब वो एक नहीं आएगा तो इसका आंसर ये कैसे होगा? ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत। सही क्या होगा? यहां देखिए आप, अगर आप इसको निकालते हैं तो क्या होगा आपका 1/5√3 प्लस 4√2 गुना में ऊपर नीचे गुना होगा 5√3 माइनस 4√2 बटे में क्या होगा 5√3 माइनस 4√2 ये होगा। आप देख रहे हैं कि आपके सामने जो आया है ये क्या है आपका? आप देख रहे हैं कि जो आपके सामने आया है ये a प्लस बी, ये a माइनस बी है। ये जो आपका है वो तो आपका ये रहेगा। देखिए 5 जब आप उसको कीजिएगा क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखिए इतना जब गुना होगा तो क्या होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हो जाएगा होल स्क्वायर दोनों पर। इसको आप मिटा दीजिए। कम लिखना है भाई, उतना लिखने का टाइम नहीं है आपके पास। ठीक है, कम लिख के समझिए आप। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, 25 से कितना हो गया ये 75, कितना हो गया 75। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो 16 में कितना हो गया 32, कितना हो गया माइनस में 32, कितना आंसर आएगा आपका 43, कितना आएगा नीचे आपका 43, कितना आ गया आपका 43। तो आपका मान कितना आया है 5√3 माइनस 4√2 बटे में 43, ये आपका मान आया है। तो आपका ये आंसर होगा। ठीक है, तो आप ये ना करें कि हर सवाल में एक सवाल में जो आपको बता दिए उसी पर आप चलिए, x में ये हुआ है तो इसका इनवर्स में ये हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। देखना होगा कि हाँ उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो एक है या नहीं है, क्योंकि एक से अगर हम भाग देंगे किसी में तो वो जितना है उतना ही आएगा, पर क्या जो अलग मान आएगा उससे भाग देने पर उतना आएगा, वो कम बेसी आएगा। तो आपको हर सवाल में वैसे नहीं करना है। ठीक है, हर सवाल में आपको देख के करना है। तो इस चीज को आप क्या जो आपके सामने इतना प्रोसेस किए इतना आपको करना है नहीं करना है, क्या करना है आपको यहाँ देखना है। सबसे पहले आपको ये लिख देना है कि 5√3 माइनस में 4√2, ये तो आपका कंफर्म है कि होगा। ठीक है, उसके बाद इन दोनों के स्क्वायर के बीच का डिफरेंस देख लेना है कि होता है कि नहीं होता है, जितना होता है वही लिखना है। ठीक है, आपको इनवर्स में जब भी पूछेगा कोई भी मान दे देगा इनवर्स में, उसको आप माइनस में लिख दीजिएगा, नीचे उसका स्क्वायर का डिफरेंस देख लीजिएगा। इसका जब स्क्वायर कीजिएगा आप तो ये होगा 75, ये होगा 32, कितना इसका डिफरेंस आएगा 43। ठीक है, तो जो आपके सामने हम लंबा प्रोसेस करके आपको बताए हैं वो प्रोसेस आपको नहीं करना है, आपको बस इनका माइनस में लिखना है, नीचे आपको उनका स्क्वायर का डिफरेंस लेना है, वही आपको आंसर मार देना है। ठीक है, अब चलिए हम सवाल करते हैं आपके सामने। चलिए सवाल क्या है आपका 3 नंबर कि 1/√7 माइनस 4√3 का निकटतम मान कितना होगा, ये आपसे पूछा है। कितना है आपका 1/√7 माइनस में 4√3, ये आपसे पूछा है कि इसका निकटतम मान क्या होगा। ठीक है, अभी आपको बताएं कि इसका जो है जो आपके सामने जो दिया हुआ ये वर्गमूल है, इसका मान कैसे निकलेगा। इस 4 को यहाँ जो आपका 4 है इसको आपको लाना पड़ेगा 2, क्योंकि यहाँ लाना होगा आपको 2। आप अगर यहाँ 2 लाइएगा, यहाँ होगा 2, ये गुना में 2, ऐसे होगा। आपके पास कोई ऑप्शन आप और है भी नहीं। कितना हो जाएगा आपका ये 2 गुना में 2, और गुना में कितना है √3। आप इसका स्क्वायर करें तो 2 दूना 4, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 4 3 कितना हो रहा है आपका 7, कितना हो रहा है 7।
7 हो रहा है। तो देखिए यहाँ आपका क्या है, माइनस में है। माइनस में अगर है तो जो मान बड़ा वाला है उसको आप पहले लिखें, जो मान छोटा वाला है उसको बड़ा बाद में लिखें। आप अगर देखें तो ये 2 3 से बड़ा है, ठीक है। 2 जो है वो √3 से बड़ा है, ठीक है। 2 जो है आपका वो √3 से बड़ा है, तो इसको आप लिख दें पहले 1 बटे में कितना लिखना है आपका मान, 2 माइनस में √3, ये आपका लिखना है। अब आप इसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा कीजिए, क्या होगा आपका 2 प्लस में √3। इसका निकटतम मान पूछा है आपसे, 2 प्लस √3 का मान कितना होता है 1.732, ये मान होता है आपसे। 2 और 1 कितना हो गया 3.7, पर आपका यहीं तक आंसर है। कौन सा आंसर है आपका, डी नंबर। कौन सा आंसर है आपका, डी नंबर। तो क्या आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्या आप 2 लाइन को नहीं लिख पाइएगा। अगर आप देखें तो इसका जो है आपका कुछ है ही नहीं। आप बताइए कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 4 3 7 होता है। हम देख रहे हैं कि बड़ा वाला मान 2 है, तो ये 2 माइनस 3 आएगा, तो नीचे आएगा। ऊपर में क्या हो जाएगा आपका 2 आप प्लस में √3, 2 का 2 आप प्लस में इसका मान कितना होता है 1.732। कितना आंसर आ गया इसका 3.7। नहीं करता मैंने पूछा है, कौन सा आंसर हो गया, डी। तो आपको कम से कम 2 लाइन तो लिखना पड़ेगा, इतना तो आपको करना पड़ेगा, कम से कम आपको 2 लाइन तो लिखना ही होगा, ठीक है। अगर आप 2 लाइन लिख लिए हैं तो चलिए आगे चलिए। चलो भाई ये सवाल करो। सवाल क्या है आपका कि √- माइनस √3 प्लस √3 प्लस 8 √7 प्लस 4 √3, ये आपका दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। क्या है सवाल आपका। देखिए सवाल बहुत ही अच्छा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सवाल बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, हर एक एग्जाम में, ठीक है। तो सवाल क्या है आपका कि √3 प्लस √3 प्लस 8 √7 प्लस 4 √3, ठीक है। ये आपके सामने सवाल है। इस सवाल का जवाब देना है कि हाँ इसका आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए एक नियम को पता होना चाहिए आपको कि करने का जो नियम कहता है कि आप उसको अंदर से सॉल्व करना है, ठीक है। करने का ये नियम है कि आपको वो अंदर से ही सॉल्व करना है। आप इसको कहीं कहीं से उठाकर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ जो इसका सबसे जो इस करने का जो सबसे लास्ट बिंदु है अंदर का, वो यहाँ है, और इसी पॉइंट से लेकर के आपको बाहर तक आना है। ये कहता है करने का नियम, सर्च का नियम, ठीक है। इसका नियम क्या कहता है कि आप अंदर से बाहर आए, ठीक। आप इसको समझिएगा कि सवाल को कैसे करना है। यहाँ देखिए सबसे पहले आपको ये करना होगा कि √7 प्लस 4 √3, इसका मान क्या होगा ये बताइए। अभी आपको 4 को तोड़ना है, आपको 2 गुना 2 ऐसे तोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ 2 लाना है। अंडर कितना है √3। आप देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 4 3 कितना हो रहा है 7, यानी कि आपका जो है वो 7 आ रहा है। तो ये क्या है 2 का स्क्वायर प्लस 3 √3 का स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है आपका 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, और जब ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 प्लस √3, यानी कि ये पूरे का मान कितना आया आपका 2 प्लस √3। गुना में कितना आया आपका 2 प्लस √3, ठीक है। ये गुना करके आप लाए हैं। अब आपको ये गुना करना पड़ेगा, क्योंकि आपका 8 जो है वो गुना में है। इसको आप गुना करते हैं, ये होता है 8 दूना 16 प्लस 8 √3, कितना होता है आपका 8 दूना 16 प्लस 8 √3, ठीक है। अब आप अगर देखें तो 16 और 3 जुटेगा, इसको जोड़िए, कितना होगा आपका 19 प्लस में 8 √3। आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, आप हर चीज को लिख के नहीं करना है, ठीक है। मैं आपके सामने हर चीज को लिखूंगा भी नहीं, ठीक है। आपको ऐसे ही समझना है, क्योंकि आप कम लिखकर समझिएगा तो आपका आंसर होगा कम, क्योंकि
ये आपको डेवलप करना पड़ेगा कम लिखने का आदत। ठीक है, देखिए कि अब कितना स्टेप हुआ, उस स्टेप को हम कितना स्किप किए हैं। ठीक है, अब आपको अंडर रूट 19 प्लस 8 अंडर रूट 3, अब आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। अब यहां पर देखें तो ये जो 4 है ये क्या होता है, 2 गुना 4, सॉरी जो 8 है कितना होगा, 2 गुना 4 8 होगा, कितना होगा अंडर रूट 3। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इसका कितना होता है 3, कितना हो रहा है 16 3 कितना हो रहा है 19, यहाँ 19 आपका आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये 4 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर है, उसका एक बाहर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट 3 है, तो आपका जब ये एक बाहर होगा क्या होगा, ये पूरे का मान 4 प्लस में अंडर रूट 3, इस पूरे का मान ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से रूट 3, यहाँ से रूट 3 कट जाएगा, आपका बचा है अंदर में 4, इसका रूट कितना होता है 2, और यही आपका आंसर है। कौन सा आंसर है आपका, बी नंबर। कौन सा आंसर है आपका, बी नंबर। तो सवाल को आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, बिल्कुल कम लिख करके। आगे चलिए, सवाल क्या है अगला आपका कि अंडर रूट 9 माइनस 2 अंडर रूट 11 माइनस 6 रूट 2, इसका आपको मान बताना है। कितना है आपका, अंडर रूट 9 माइनस में 2 अंडर रूट 11 माइनस 6 अंडर रूट 2, इसका मान बताना है कि हाँ इसका मान कितना होगा। ठीक है, देखिए आप सभी को पता होगा कि जो 6 है यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है अंदर से। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा आपका 2 गुना 3 6 होता है, गुना में अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका 2, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो 9 और 2 कितना हो रहा है 11, पर 11 ये हो रहा है 11, लेकिन है ये माइनस में। तो अगर ये माइनस में है तो आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा देख के कि जो भी मान बड़ा है उसको लिखिए पहले, जो छोटा है उसको लिखिए बाद में। आप अगर देख रहे हैं तो जो 3 है ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसको लिखिए पहले, इसको लिखिए बाद में। देखिए इसका क्या होगा 3 माइनस में रूट 2, कितना होगा 3 माइनस में रूट 2, भाई इसका होल स्क्वायर होगा ना भाई, 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, और ये है अंडर रूट में, इसका बाहर कितना आएगा 3 माइनस रूट 2, तो ये जो आपका पूरे का मान है इसका मान पूरे कितना आ जाएगा इंटू 3 माइनस रूट 2। ठीक है, ये मान आएगा। आपको अभी हम बहुत अच्छे तरीके से बताए थे कि हाँ इसका मान क्या होगा। तो आप यहाँ अगर इसको गुना करते हैं, यहाँ देखिए 3 गुना कितना हो जाएगा 6, माइनस माइनस प्लस 2 रूट 2, कितना हो जाएगा ये 3 दूना 6 प्लस में 2 रूट 2। ठीक है, ये घटेगा कितना होगा आपका 3 प्लस में 2 रूट 2, ये आपका मान होगा। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर आपका 2 ये है ही, क्योंकि भाई अगर 2 नहीं होता है तो हमको 2 बनाना होता है। आप ये बताइए कि अगर आपके पास 2 नहीं है तो आप 2 बनाइएगा, पर आपका तो ऑलरेडी 2 दिया हुआ है ना, 2 क्यों करना है, आपका 2 है ही। यहाँ देखिए ये 2 गुना रूट 2, 2 गुना रूट 2, अब गुना में लिखिए आप 1, अगर 1 लिखिएगा आप तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 1 लिखते हैं तो रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, जो कि आपको 3 लाना भी है। ठीक है, आपका 3 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ प्लस में है तो आप रूट 2 प्लस 1 लिख दीजिए, रूट 2 प्लस में 1, क्योंकि ये होगा अंदर होल स्क्वायर, उसका 1 बाहर आएगा, तो क्या बचेगा आपका सिर्फ रूट 2 प्लस 1। इसका मान पूछा, आपको पता होगा कि रूट 2 का मान जो है वो 1.414 होता है, प्लस में कितना है आपका 1। आपका निकटतम मान पूछा है तो 1 और 1 कितना हो रहा है 2, 2.4, कौन सा आंसर है आपका सी नंबर। कौन सा आंसर है आपका सी नंबर। रूट 2 का मान कितना होता है 1.414 होता है, और प्लस में कितना है आपका 1, तो 1 और 1 2 हो रहा है, लगभग में पूछा है 2.4, कौन सा आंसर है आपका बी नंबर, यही आप मार दीजिए, सॉरी सी नंबर है, यही आप मारिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। सवाल क्या आएगा आपका कि अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 21 प्लस में है अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 15 बराबर में अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी है, तो आपसे अंडर रूट ए बी का नजदीकी मान क्या होगा, आपसे ये पूछा है। ठीक है, ये आपको निकालना है। आपका सवाल क्या है कि अंडर रूट 10 माइनस में 2 अंडर रूट 21, ये आपका है, प्लस में है आपका अंडर रूट 8
प्लस में 2 अंडर रूट 15 बराबर में कितना है आपका अंडर रूट ए प्लस में अंडर रूट बी, ये आपका है बराबर में। और आपसे पूछा है कि अंडर रूट ए बी का मान निकालना है। आप इसको आराम से देखिएगा, बारीकी से, कोई खास सवाल है नहीं। ये आपका सवाल है, आप कोई खास नहीं है। आप सभी को पता होगा, आप सभी जानते होंगे, अभी बताए हैं आपको। जानना क्या, अभी बताए थे आपको ना। क्लास आपको लगातार देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये सवाल ऐसे होगा। अभी क्या बताएं आपको कि यहाँ पर अगर 2 नहीं है तो 2 बनाइए, अगर 2 है तो ठीक है, 2 है नहीं है तो 2 बनाइए, नहीं अगर है तो ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 है। इस 21 को क्या कर सकते हैं आप, √7 गुना में √3 ऐसे तोड़ सकते हैं ना भाई, ये तो कर सकते हैं आप। यहाँ पर भी 2 है, इसको क्या कर सकते हैं आप, √5 गुना में √3, ये आपका ऐसे आप करना है आपको, ठीक है। ऐसे आप कर दिए। आप बताइए हमको, 7 का √7 का स्क्वायर 7, √3 का स्क्वायर 3, 7 में कितना हो गया 10, आपको 10 लाना भी है। √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 और 3 कितना हो गया 8, आपको 8 लाना भी है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका इसका जो मान होगा वो कितना आएगा, आप सभी को पता है। जब ये आएगा तो ये √7 प्लस √3 इसका होल स्क्वायर होगा अंडर रूट में, तो ये बाहर निकलेगा, क्या होगा आपका एगो होगा। आप इसका एगो लिखिए, क्या लिखिएगा आप, √7 प्लस में √3 सॉरी माइनस में √3, ये आपको लिखना है। आपके सामने प्लस है, यहाँ प्लस लगाइए। इसका जो भाई नियम होगा √5 प्लस में √3, यहाँ से √3, यहाँ से √3 खत्म हो गया। क्या बच गया आपका, √7 प्लस में √3। यहाँ से देखें तो यहाँ से √3 है आपका, यहाँ से √3 ये खत्म हो गया। क्या बच गया आपका, √7 प्लस में ये खत्म हो गया माइनस वाला, √7 प्लस में √5। क्या बच गया आपका, √7 प्लस में 5, √7 प्लस में √5 बराबर में क्या है आपका, √a प्लस में √b, ये आपका बराबर में। अब यहां से जो आता है वो आपका है मेन पॉइंट। अब आपको यहां से घोड़े की तुलना घोड़े में करना है, गधे की तुलना गधे में कर देना, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहां से जो मान दोनों के बराबर है, जो आपका ये मान है वही आपका ये मान है, तो आप यहां से कीजिए तुलना। आप देख रहे हैं कि हर एक चीज यहां बराबर है, यहां भी रूट, यहां भी रूट, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, यहां भी रूट, यहां भी रूट। इस a की जगह कितना है 7, इस b की जगह कितना है 5, ठीक है। इसको आपको मान नहीं निकालना है, इसको आपको तुलना से ही करना है, ठीक है। जब भी आपके सामने ऐसे सवाल आए और आपको नजर आ जाए कि ये दोनों बराबर हो रहा है, हमको ये पूछा है, तो आप इसको शॉर्टकट करें, इसको तुलना कर करके निकाल दें, ठीक है। क्या करना है आपको, तुलना करके इसका मान निकाल देना है। यहां से आपका a और b का मान कितना आ गया 7 और 5। आपसे पूछा है कि अंडर रूट ए गुना बी, तो अंडर रूट ए गुना बी कितना हो जाएगा 7 5 35। कौन सा आंसर है आपका, 7 5 कितना हो गया आपका 35, ठीक है। कौन सा आंसर है आपका भाई 35 नहीं है क्या, अच्छा 35 नहीं है, ये मान दिया हुआ है आपका पॉइंट में। अगर पॉइंट में है तो आपको पता होगा कि 35 से जस्ट बड़ा क्या होता है 36, और जो 36 का वर्गमूल है कितना होता है 6, तो भाई 6 तो आने वाला है नहीं, ये उससे कम क्या आएगा 5.9। कौन सा आंसर है आपका ए नंबर, कौन सा आंसर है आपका ए नंबर। भाई 7 5 35 हुआ, पर अंडर रूट 35 का वर्गमूल तो उसका तो होता नहीं है, इससे जस्ट बड़ा होता है 36 का, 36 का होता है 6, पर यहाँ 36 तो है नहीं, थोड़ा सा कम है। आप भी थोड़ा सा कम कर दीजिए, कितना हो गया आपका 5.9। कौन सा आंसर हो गया आपका ए नंबर। मार के आराम से रहिए, ठीक है। अगर आप ऑप्शन में मार दिए हैं ए नंबर, तो सबसे पहले आप शेयर मारिए एक, फिर सवाल को करेंगे हम, ठीक है। आप शेयर मार दिए भाई, ग्रुप में आप लोग शेयर मार दिए हैं भाई। व्हाट्सएप पर ग्रुप होगा ना, 2 4 10 ग्रुप होगा, किसी ग्रुप में डाल दीजिए, ठीक है। चलिए भाई डाल दीजिएगा, आप आगे चलिए। सवाल क्या है आपका अगला
कि 14/√43 प्लस 30√2 का नजदीकी मान क्या है, ये आपसे पूछा है। ये आप इसको निकालिए। कितना है आपका 14/√43 प्लस में 30√2, ये मान आपको ये निकालना है। अब देखिए इस 30 को आपको करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा 2। आप यहाँ तोड़िए 2, ये होता है 2 गुना 15, 5 गुना 3 लेना है आपको और √2। देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इसका स्क्वायर कितना होता है 18, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 2, 9 में कितना हो गया 18। 25 और 18 कितना हो रहा है 43, यानी कि आपका मान जो आ रहा है, अगर आपका मान आ रहा है तो आप जानते हैं कि ये क्या होगा 5 + 3√2 का होल स्क्वायर अंडर में होगा। ऐसे होगा आपका मान। इसमें से एक आएगा बाहर तो क्या होगा 5 + 3√2, कितना मान होगा आपका 5 + 3√2। तो इसका मान यहाँ लिखिए आप कितना 5 प्लस में 3√2, ये मान होगा, आपको पता होगा। अब इसको आप उल्टा कीजिए, यहाँ क्या करते हैं तो ये आता है 5 - 3√2 बटे में कितना होता है 5 - 3√2, ये मान हो जाएगा। अब आप देखें तो आप इसको गुणा करना पड़ेगा। आपको क्या करना है आपको 14, यहाँ देखें तो 5 - 3√2 ये हो रहा है, यहाँ बटे में दे। यहाँ अगर आप देखें तो ये a स्क्वायर है, ये a + b है, ये a - b है। अगर ये a + b है, ये a - b है तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। a की जगह कितना है आपका 5, b की जगह कितना है 3√2, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ऐसा कितना होता है 3 × 3 = 9 = 18, इसका कितना होता है 18। दोनों घटाएगा कितना हो जाएगा 7, कितना होगा 7 से काटिए इसको 2 बार में। अब यहाँ से कीजिए 5 × 10 माइनस में 6√2, ये आपको मान निकालना पड़ेगा। आप देखिए 6 है, इस √2 इसका मान कितना होता है 1.414, ये मान होता है। इसको आप गुना कीजिए, कितना मान आएगा आपका 10 माइनस में 6 × 24, 6 और 2 8, फिर 24, 6 2 8, कितना आ गया आपका 8.484। जब घटाते हैं यहाँ से तो 10 में से 4 गया 6। अब पूरा ऑप्शन में जो आपका 6 है वो एक ऑप्शन में है डी नंबर में। ठीक है, अगर आप ऑप्शन को देखें तो जो आपका ऑप्शन का लास्ट का जो डिजिट है वो आता है 6, यहाँ आ रहा है आपका 6। आपका पूरा ऑप्शन में भी पूरा एक ही जो है डी नंबर जिसमें कि 6 है, तो आप उसी को आंसर मारिए डी नंबर। कौन सा आंसर मारना है आपको डी नंबर, आपको पूरा नहीं करना है। ठीक है, देखिए ऑलरेडी आप पहले से ही इतना तो कर चुके हैं। अब इसको भी अगर आप बारीकी से करेंगे घटाएंगे तो थोड़ा सा आपका टाइम लग जाएगा। तो आपको ऐसे ही मारना है कि भाई जब घटाते हैं 10 में 4 तो होता है 6। अब पूरा ऑप्शन में जो है आपका 6 एक ऑप्शन में आ रहा है डी नंबर, वही आपको मार के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, आपको लॉन्ग में नहीं जाना है, उसी को मारना है और आगे निकल जाना है। ठीक है, तो आपका कौन सा आंसर हो गया डी नंबर। आगे चलिए, सवाल क्या अगला आपका कि 1/√17 + 12√2 का नजदीकी मान क्या है, ये आपसे पूछा है। इस मान को आप निकालिए। इस मान का क्या होगा भाई, हम देखने गए क्या आपका क्लास चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, हम क्लास देखने गए हैं तो क्लास आपका चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका क्या है 1/17 प्लस में 12√2, इसका नजदीकी मान निकालना है। ठीक है, इसका मान निकालिए। देखिए हम तो इसका मान निकाल देंगे, पर आप अभी तक लाइक नहीं किए, ये हमें अच्छा नहीं लगता है। आपको लाइक करना पड़ेगा, बिना लाइक के सवाल नहीं होगा। मैं सच बता रहे हैं, बिना लाइक किए सवाल तो नहीं कराएंगे। लाइक कर दिए आप, दिल से बोलिएगा कर दिए आप। सवाल करें, चलिए सवाल कीजिए आप। देखिए भाई, हम तो आपसे एक ही बात कहेंगे कि अगर आपके पास वीडियो पहुंच रहा है, क्लास पहुंच रहा है, तो प्लीज़ आप एक लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। अगर ज़्यादा हो तो शेयर कर सकते हैं आप, एक शेयर तो आपको करना ही है, पर लाइक किए बिना आपको नहीं जाना है। आप बताइए, आपका लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, इतना आप बात समझिए। हर एक दिन
कि हमारा एक लाइक करने से हमारा कुछ नहीं जाने वाला है, पर किसी का कुछ बन जाने वाला है। ठीक है, तो इसे आप समझें और थोड़ा सा बढ़ावा दें। ये सवाल कीजिए आप, देखिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको 2 गुना में 6, तो 6 तो आपको लेना नहीं है, लेना क्या है आपको 3 गुना में 2 गुना में रूट 2। इसका स्क्वायर कितना होता है 9, इसका कितना होता है 8। अगर ये 9 ये 8 ये कितना हो रहा है 17। अब ये 17 तो हो गया, तो आपसे पता है अगर ये 17 हो गया है तो आपका ये मान क्या आएगा 3 प्लस 2 रूट 2। कितना मान आएगा पूरे इसका आपका 3 प्लस में 2 रूट 2। पर क्या सवाल यहाँ खत्म होता है? आप लोग बोलिएगा कि नहीं खत्म, यहाँ पर सवाल नहीं होगा। क्या करना है, इसको ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। 3 माइनस 2 रूट 2 बटे में किससे गुना करना है 3 माइनस 2 रूट 2। अगर आप यहाँ देखें, देखिए गुना नहीं करना, आपको डायरेक्ट लिख देना है। ठीक है, छोड़िए गुना मत कीजिए, आपको बताया है कि लिखना है आपको डायरेक्ट। यहाँ लिखिए 3 माइनस 2 रूट 2। ठीक है, आपको गुना नहीं करना। अभी आपको बताए हैं कंसेप्ट के साथ कि अगर आपके सामने ऐसा है तो आपको इसको डायरेक्ट लिख दीजिए उल्टा करके, पर माइनस प्लस में है ऊपर चल जाएगा, हो जाएगा माइनस में। ठीक है, यहाँ से घटाइए आप 3 माइनस 2, इसका मान कितना होता है 1.414, ये मान होता है। इसको गुना कीजिए आप, तो 4 दूना 8 2, 4 दूना 8 2। ठीक है, जब ये घटाते हैं आप तो ये आपका आता है, जब आप यहाँ से घटाते हैं इसको तो 10 में से 8 गया तो कितना बच रहा है आपका, देखिए अगर आप यहाँ से घटाते हैं आपका तो ये 0. ये आएगा, देखिए 1.1 तो ये आने वाला, 1 तो आने वाला है नहीं। सबसे पहले आप यहाँ एक चीज़ देखिए कि यहाँ के 1 जो है वो आने वाला है नहीं, कि भाई घटा आता है पॉइंट का कि वो भी नहीं आता है, भाई घटा आता है कि वो भी नहीं आता है। अच्छा चलिए सिखा देते हैं अगर नहीं आता है आपको तो। ठीक है, आपको सिखा देते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो सिखाना पड़ेगा हमको। 10 में से 8 गया कितना हो रहा है 2, 9 में से 2 कितना हो रहा है 7, यहाँ हो रहा है 1.0। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो 1 जो है वो 1 तो नहीं आने वाला, तो सबसे पहले जो आपका A नंबर ऑप्शन है और जो B है ये दोनों आपका कट जाएगा। बचेगा कौन आपका C और D। तो C में आ रहा है 1.4 और यहाँ पर 1.4 तो है ही नहीं, 1.7 है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका D नंबर। कौन सा आंसर होगा आपका D नंबर। भाई अब इतना है कि देखिए आपको हमको दशमलव का घटा भी सिखाना पड़ता है, आपको ये घटा भी सिखाना पड़ता है। इसको कम से कम आप अपने से कीजिए, थोड़ी ना आप जल्दबाजी कर पाइएगा। ठीक है, आपका सवाल आज हो गया है। आज सवाल इतना है क्योंकि कंसेप्ट भी हुआ है और सवाल भी हुआ है, तो क्लास लंबा हो गया है। चलिए भाई मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।